वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया था, जहां हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को देख चुके थे। अब हम तीसरा माइक्रोस्कोप देखते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं, यहां पर पहली चीज आएगी जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक लाइट सोर्स के रूप में काम करेगा। ऑब्जेक्ट किस रूप में काम करेगा? एक लाइट सोर्स के रूप में काम करेगा। यहां पर फ्लोरेसेंट डाई की रिक्वायरमेंट होगी। फ्लोरेसेंट डाई की रिक्वायरमेंट होगी। ये फ्लोरेसेंट डाई क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी लाइट को, एब्जॉर्ब करेगी लाइट को एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी और एमिट करेगी लाइट। लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को। देखो, ऑब्जेक्ट जो होगा यहां पर एक लाइट सोर्स के रूप में काम करेगा। यहां पर फ्लोरोसेंट डाई के रूप में क्या करेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्लोरोसेंट डाई की क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पर फ्लोरोसेंट डाई लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होगी, और वहां से ये लाइट को एमिट करेगी, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी। कैसे? इसे देखते हैं। जैसे ये एक ग्राउंड स्टेट, क्या है? ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट है। जैसे ही ग्राउंड स्टेट पर लाइट आई, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक, ये एक्साइटेड स्टेट के अलग अलग फेजेस है। इलेक्ट्रॉन चला गया कहां? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहां पर ई एनर्जी की लाइट और लैम्डा वेवलेंथ की लाइट हमने यहां पर दी। ई एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ की लाइट हमने यहां पर दी। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। यहां से लाइट फिर वो एमिट करेगा और यहां आ जाएगा, रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन यहां से ई डैश और लैम्डा डैश एनर्जी की लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा। पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी स्पेसिफिक वेवलेंथ की, उसके बाद क्या होगी? लाइट एमिट होगी। ठीक है, अब यहां पर जो एनर्जी है वो तो कम है, और यहां पर ज्यादा एनर्जी की लाइट हमने दी थी। हमने जो लाइट उसको दी थी वो ज्यादा एनर्जी की दी थी, और जो लाइट एमिट हुई वो बहुत कम एनर्जी की लाइट क्या हुई? एमिट हुई। तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और एमिट लाइट कैसी होगी? लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट कैसी होगी? एमिट होगी। ठीक है, और उस लाइट के आधार पर ही हम किसको देख पाएंगे? किसी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को देख पाएंगे। यहां फ्लोरोसेंट डाई का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है। एब्जॉर्ब तो हाई एनर्जी की लाइट को करेगी, जबकि एमिट लो एनर्जी की लाइट को करेगी। इसीलिए जो लाइट एमिट होगी वहां की वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी। वहां की वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं, मैं किसकी बात करूं, फ्लोरेसेंट डाई, या इसे कहते हैं फ्लोरोफोर्स। फ्लोरेसेंट डाई या फ्लोरोफोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन सी डाई यूज में आती है, जिसमें पहली है फ्लोरासिन, दूसरी है रोडामाइन। फ्लोरासिन और रोडामाइन ये दो प्रकार की डाई यहां पर यूज में आती है। फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोफोर्स उसे कहते हैं। ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और किस लाइट को एमिट करती है। इसकी बात करें, एमिटेड लिख देता हूं, एब्जॉर्ब और एमिटेड, ठीक है। फ्लोरोसिन जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और ग्रीन लाइट को क्या करती है, एमिट करती है। और अगर मैं रोडामाइन की बात करूं तो वो ग्रीन लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और रेड लाइट को क्या करेगी, एमिट करेगी। रेड लाइट को क्या करेगी, एमिट करेगी। फ्लोरोसिन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके एमिट किसे करती है, ग्रीन लाइट को, यानी यहां पर लैम्डा बढ़ गया। और रोडामाइन ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड लाइट को एमिट करती है, यहां पे भी लैम्डा बढ़ गया। तो यहां पर लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वेवलेंथ किसकी, एमिटेड वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लॉन्गर हो रही है। जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, जैसे कि अगले पेज पे बनाएंगे, देखिए यदि मैं ग्राफ पर यह है वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ है, और यहां पर मैं इंटेंसिटी ले रहा हूं। मान लीजिए जो एब्जॉर्ब्ड लाइट थी वो थी ये, और जो एमिटेड लाइट थी वो थी ये एमिटेड लाइट थी। तो इंटेंसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो एमिटेड की क्या होगी, लॉन्गर होगी, ज्यादा वाली वेवलेंथ होगी। इसकी एमिटेड वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ तो क्या है, कम है, और एमिटेड वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है। वही चीज हमने यहां पर बात करेंगे। इंटेंसिटी तो लगभग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं, देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें यूज में आती है, तो यहां पर एक चीज यूज में आता है, क्या, डाइक्रोइक मिरर। डाइक्रोइक मिरर, डाइक्रोइक मिरर क्या करता है, एक सर्टेन लैम्डा, एक सर्टेन वेवलेंथ को क्या करता है, पास आउट होने देता है अपने अंदर से, और बाकी लैम्डा को, यानी बाकी वेवलेंथ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड करता है। देखिए जो डाइक्रोइक मिरर यहां पर यूज में होता है वो सर्टेन लैम्डा को तो क्या करता है, पास आउट करता है, और जो बाकी लैम्डास होती है, बाकी वेवलेंथ होती है, उनको क्या करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, उनका रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनको देखते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर दो प्रकार के फिल्टर काम में आते हैं। एक आता है एक्साइटेशन फिल्टर, एक्साइटेशन फिल्टर क्या काम करता है, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ का सिलेक्शन करता है। स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। दूसरा जो फिल्टर काम में आएगा, एक तो एक्साइटेशन फिल्टर, दूसरा एमिशन फिल्टर। ये एमिशन ऑफ लाइट, लाइट को एमिट होने देता है। एमिशन ऑफ लाइट, लाइट को क्या होने देता है, एमिट होने देता है, लाइट को अपने अंदर से एमिट होने देता है। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे ही मैं रोडामाइन फ्लोरेसेंट डाई यूज में लूंगा तो रोडामाइन क्या करेगी, रोडामाइन हमने बात की थी कि ये ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और रेड को एमिट करेगी। यहां पर जी एफ पी काम में आता है। जीएफपी क्या है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है और रेड लाइट को क्या करेगी, एमिट करेगी। क्योंकि फ्लोरेसेंट डाई का काम क्या है, एक लाइट को एमिट करना, दूसरी लाइट को, एक लाइट को एब्जॉर्ब करके एमिट करना, ठीक है। यहां पर एक्साइटेशन फिल्टर काम में आता है जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। एमिशन फिल्टर काम में आता है जो एमिशन ऑफ लाइट करता है। जब रोडामाइन हम फ्लोरोसेंट डाई यूज में लेंगे तो यहां पर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जो ग्रीन लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके रेड लाइट को क्या करेगी, एमिट करेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी जीएफपी, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए यहां पर सबसे पहले ये होगा लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। अच्छा लाइट सोर्स क्या होगा, मरकरी लाइट। यहां से डिफरेंट प्रकार की लाइट यहां से आएगी। ठीक है, यहां पर होगा एक्साइटेशन फिल्टर। एक्साइटेशन फिल्टर क्या करेगा, एक सर्टेन लाइट को क्या करेगा, पास आउट करेगा, एक स्पेसिफिक लाइट को क्या करेगा, पास आउट करेगा। ये मान लीजिए इसने इस लाइट को ही पास आउट किया, बाकी लाइट सारी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। ये लाइट आगे जाएगी इस प्रकार से। यहां पर 45 डिग्रीज पर
कुछ इस प्रकार से। डाइक्रोइक मिरर होगा। ठीक है, जो कि सर्टेन वेवलेंथ को क्या करेगा, पास आउट करेगा, बाकी सभी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड करेगा। इसने क्या किया, रिफ्लेक्टेड कर दिया कुछ इस प्रकार से। यहां होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और सबसे नीचे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। या स्पेसिमेन। तो लाइट यहां से सीधा ऑब्जेक्ट को टकराएगी कुछ इस प्रकार। हमने ऑब्जेक्ट को स्टेन किया हुआ है फ्लोरोसेंट डाई से। जैसे यहां पर लाइट आएगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, साथ में क्या होगा, हम जानते हैं कि एमिशन होगा। देखो, डाइक्रोइक मिरर सर्टेन वेवलेंथ को पास आउट करता है। डाइक्रोइक मिरर सर्टेन वेवलेंथ को क्या करता है, पास आउट करता है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, डाइक्रोइक मिरर। इसके बाद आएगा एक्साइटेशन फिल्टर। ये आ गया एक्साइटेशन फिल्टर। इसके बाद आएगा एमिशन फिल्टर। ये है एमिशन फिल्टर। जो लाइट को क्या करेगा, एमिट होने देगा, लाइट का एमिशन करेगा, एमिशन ऑफ लाइट करेगा। ठीक है, यहां पर ओक्यूलर लेंस होगा, या जिसे हम आई लेंस कहेंगे। लाइट यहां से आई लेंस में जाएगी और ऊपर आई से हम इसे देख सकेंगे। ये उसकी पूरी क्या आ गई, इसका पूरा मैकेनिज्म आ गया। सबसे पहले लाइट सोर्स के रूप में यहां पर मर्करी लैंप का यूज किया जाता है, जहां से बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट्स यहां से आती हैं। एक्साइटेशन फिल्टर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का सिलेक्शन करता है। एक्साइटेशन फिल्टर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। इसने सिलेक्शन किया मैंने, ठीक है, और उसे कहां डाला, डाइक्रोइक मिरर पर। डाइक्रोइक मिरर सर्टेन लैम्डा को तो पास आउट करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट किया। कहां रिफ्लेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव लेंस पर और फिर ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा, ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या स्टेनिंग की हुई है, ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई। फ्लोरोसेंट डाई जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी वैसे ही क्या करेगी, एमिशन करेगी। उसने एमिट किया, वही लाइट एमिट होगी। इसीलिए यहां पर मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो लाइट सोर्स के रूप में काम करेगा। पहले क्या हो रहा था कि जो लाइट थी वो सीधे कहां जा रही थी, ऑब्जेक्ट से टकराते हुए आगे जा रही थी। यहां पर लाइट टकराकर ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है और ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के रूप में काम करता है। मैंने ये बात पहली ही लाइन में लिखी थी कि ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के रूप में काम करेगा। वो ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा, फिर डाइक्रोइक मिरर में जाएगा। डाइक्रोइक मिरर सर्टेन लैम्डा को तो पास आउट करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर वो एमिशन फिल्टर पे जाएगा। एमिशन फिल्टर क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा ऑक्यूलर लेंस पर या आई लेंस पर, और यहां से हम आईज के द्वारा हम आई लेंस के द्वारा हम यहां पर इसको देख सकेंगे, ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। अब इसके यूजेस की बात करते हैं कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप कहां यूज आता है।
देखिए अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पहला है क्रोमोसोमल एनालिसिस। क्रोमोसोमल एनालिसिस इंफेक्शियस टिश्यू की डिटर्मिनेशन या उसमें जो रोगाणु है, इंफेक्शियस टिश्यू जहां इंफेक्शन हो रखा है वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका आइडेंटिफिकेशन करने में या इंफेक्शियस टिश्यू की पहचान करने में या वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका आइडेंटिफिकेशन करने में। इसके अलावा प्रोटीन का पाथवे जानने में, लोकलाइजेशन कहां वो प्रोटीन बेसिकली रहती है उसका लोकलाइजेशन पहचानने में। क्रोमोसोमल एनालिसिस क्रोमोसोम का एनालिसिस करने में। इंफेक्शियस टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन करने में, ठीक है। प्रोटीन का पाथवे जानने में और उसका लोकलाइजेशन किस लोकल एरिया पर वो प्रोटीन काम करती है या रहती है इस जानने में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज होता है, ठीक है।